अक्षय जी ने एक प्रश्न रखा है, अक्षय सुमित्रा ने, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निफ्टी में बुल रन स्टार्ट ही तभी होगी जब ये 18,700 के ऊपर टिकेगा। ओके, सो अक्षय जी, मेरे हिसाब से हमने बहुत क्लियरली इस चीज़ का डिस्कशन कर लिया, बुल रन शुरू हो गया है। ये स्ट्रक्चर को ही हमने डिफाइन किया था कि अगर जियोपॉलिटिकल इशू नहीं आएगा, तो ये स्ट्रक्चर ऑल टाइम हाई में कन्वर्ट होता है। ये बहुत अच्छा, बहुत क्लियर कॉल आउट था। जियोपॉलिटिकल हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर वो हार्म नहीं करता है, तो ये स्ट्रक्चर ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है। आज हो, कल हो, परसों हो, पता नहीं है। मेन मुद्दा ये था कि हमने क्या बोला था कि ये कब तक न्यू हाई का चांसेस रहता है, जब तक निफ्टी में हायर लो का जो सिचुएशन है वो जब तक बना रहेगा। मतलब हमने पहला मार्कर लिया था 16,700, जब तक वो नहीं टूटता है, हमारा नया हाई बनने के चांसेस हमेशा बने पड़े। फिर उसको उठा के हम ऊपर लेके गए, बहुत ज़्यादा ऊपर लेके तो नहीं जा पाए, 17,800 के पास तक उसको लेके जा पाए कि अगर उसके ऊपर भी होल्ड करता है तो भी न्यू हाई बनेगा। तो कोई ऐसा लेवल टूटा ही नहीं है जिसके कारण से हायर लो का स्ट्रक्चर खत्म हो और इस स्ट्रक्चर का बुल मार्केट खत्म होने का इंडिकेशन आया। ऐसा कोई स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं हो। तभी होता है जब कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आता था। वो नहीं आया है। बुल स्ट्रक्चर उस समय से बना हुआ है। 15,200 से हम खरीद रहे हैं। हाँ, हमने क्या किया है, 17,500 से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है। और मुझे कोई शक नहीं है कि यहाँ से बिना करेक्शन के ऊपर जाएगा। हमको प्रॉफिट बुक करने के अलावा और कुछ नहीं करना है नैरो मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशनिंग करनी है, थोड़े मिड कैप में, थोड़े स्मॉल कैप में। जो पैसा वहां से बुक होगा, थोड़ा कैश लेवल बनाइए और थोड़ा मूव कीजिए। एट दिस जंक्चर 10-20% कैश लेवल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आने वाला जो रैली है वो 80% से भी आप आराम से राइड कर सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन किसी दिन अगर करेक्शन आया, वो आएगा ही, चाहे जिस दिन भी आए। वो 10-20% का कैश आपके पास रेडी होना चाहिए खरीदने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम बुल मार्केट में ऑलरेडी थे, सिर्फ अब उसको रियलाइज कर रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन होना है कि 18,700 के ऊपर में वो ब्रेकआउट का रीडिंग है। मेरे हिसाब से मार्केट ओवर लोडेड है, तो पहले एक थ्रोबैक देता है और फिर उसके बाद करेक्शन खत्म करके ही एक स्टेडी रन शुरू करता है। ये तो वही वाला खत्म नहीं हुआ है। तो बुल रन तो ऑलरेडी है। मुझे नहीं मेरे हिसाब से 18,700 का मेरे पास ऐसा कोई मार्क नहीं है जिसको मैं बुल रन कहूँ। हालांकि जब भी मार्केट नए नए लेवल पे जाता है तो नए सपोर्ट, नए थियरी सभी आते हैं। 18,700 मेरे हिसाब से मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से आया है। ऑल टाइम हाई शायद वो क्लोज। इस लिहाज से कहा जा रहा हो सुमेश कि 18,604 पिछला ऑल टाइम हाई था, उसमें थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर कह लीजिए, या थोड़ा ओवर शूटिंग जो होती है, तो पिछले ऑल टाइम हाई को पार करके अगर उसके ऊपर टिक जाए, शायद इस लिहाज से 18,700 पर नजर हो लोगों की। उस थियरी का बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से थियरी वैसी होनी नहीं चाहिए। थियरी क्या होनी चाहिए, जब हम बुल रन डिफाइन कर रहे हैं तो हमें क्लोजिंग बेसिस पे जाना है। अगर क्लोजिंग ऑल टाइम हाई बन जाता है, इसका मतलब मार्केट ने डिसाइड कर लिया है कि हम बुल नया हाई बनाएंगे। कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। तो क्लोजिंग हाई पे तो मेरे ख्याल से बहुत पहले ही डिसीजन हो गया था कि 18,400 500 के पास जो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग था, उसके ऊपर में इसका ब्रेकआउट, क्लोजिंग ब्रेकआउट मिल गया। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो अब 18,600 इंट्राडे ब्रेकआउट मैटर नहीं करता। 18,700 कहीं से मेरे हिसाब से कोई लेवल ही नहीं बनता। 18,900 एक प्राइस एक्सटेंशन टारगेट आता है। 18,700 कोई ब्रेकआउट लेवल मेरे हिसाब से नहीं बना। बुल मार्केट 18,500 जो हमारा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है 18 अक्टूबर का जो हाई था, सॉरी जो क्लोज था 18,477 का, दैट वाज द मार्कर जहाँ के ऊपर बुल मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है फिर से। अब ये एक्सटेंशन हमारा 19,000 से 21,000 वाले थियरी को प्रूव करेगा। उस रेंज में कहीं मार्केट जाएगी और रिस्क बढ़ेगा, वहां पे केयरफुल तो वहां और रहना होगा। यहां से मार्केट में एक ही चीज है, मार्केट स्टेबल तब रहता है जब करेक्शन होता है, पॉज होता है और फिर मार्केट बढ़ता है। हमारा मार्केट तो न पॉज ले रहा है न करेक्ट कर रहा है, तो रिस्क बढ़ रहा है। बुल मार्केट में है, बुल मार्केट में रहेंगे। करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। मैंने हमेशा रिपीट किया है
ये मार्केट में खरीद के ही पैसा बनेगा, बेच के नहीं बनेगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और अब ये टाइम है रिस्क मैनेजमेंट का।